हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लाइफ के पैराडॉक्स के बारे में। पैराडॉक्स शब्द का मतलब होता है विरोधाभास, कि कैसे हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी सोचते हैं करते हैं उसकी विरोधाभासी चीज़ें साथ साथ होती हैं। सो हम समझेंगे इस वीडियो में और हम अपने आप को किसी भी मानसिक उलझन में उलझने से बचाएंगे ताकि हम स्ट्रेस फ्री, एंग्जाइटी फ्री, डिप्रेशन फ्री लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके साथ शेयर ज़रूर करना है, लाइक सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और कमेंट कर तो मुझे ज़रूर ही बताना है कि आपको क्या सीखने के लिए मिला। आप अपनी लर्निंग को जब आप लिखेंगे तो उससे लर्निंग आपकी पक्की हो जाएगी। और अगर आप लाइफ स्किल और स्पिरिचुअल कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो केजे टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मेरा ही दूसरा चैनल है। और चलिए आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और एकदम रिलैक्स रहें। अब सीखना शुरू करते हैं। ये है बिगेस्ट पैराडॉक्सेस ऑफ लाइफ। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। तो समझते हैं, क्योंकि इनको अगर आप समझ जाएंगे तो आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे हर तरीके के इश्यूज से बिल्कुल दूर रहकर एकदम कामली, स्मूथली अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे। देखिए, ये है द मोर यू वांट समथिंग द लेस लाइकली यू आर टू हैव इट। अब जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को चाहेंगे, मतलब आप ना पीछे ही पड़ जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उसके चांसेस कम होते चले जाएंगे कि आपको वो मिलेगी। ये ऐसा होता है क्योंकि आप अगर किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप क्या है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप एंग्जाइटी में आ जाते हैं, आपको तरह तरह के फियर्स, इनसिक्योरिटी आ जाती है। और उसकी वजह से जो आपको एक्चुअल में करना था वो आप करते नहीं हैं। बस आपका फोकस क्या रहता है, उस चीज़ को मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अरे मिलेगी, लेकिन शांति से, जब बहुत समझदारी से सब कुछ अच्छी तरीके से समझते हुए आप उस दिशा में पेशेंस रखते हुए काम करोगे तब वो मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ ऑब्सेशनल वे में आप किसी चीज़ को चाहोगे तो आपकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस ख़राब होगी। आप पेशेंस नहीं रखोगे, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि जब आपने चाही एकदम से तुरंत मिल गई। कुछ चीज़ें टाइम लगाती हैं मिलने में। तो वो पेशेंस नहीं रखा तो क्या होगा, उससे आप ऑब्सेशनल वे में चाहकर बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और उस चीज़ को छोड़ दोगे, नहीं मिलेगी। तो इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि चाहो, शिद्दत से चाहो, लेकिन पेशेंस का बहुत खास ख्याल रखो और अपने एक्शंस पर नज़र बना कर रखो। तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्शंस पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इम्प्रूवमेंट ज़रूर करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव साबित हो जाती है। और क्या है, द लेस यू केयर अबाउट अदर्स द लेस यू केयर अबाउट योर सेल्फ। जितना आप दूसरों के बारे में कम केयर करते हो उतना ही आप अपने बारे में भी कम केयर करते हो। जैसे अगर आप दूसरों के प्रति, ये अलग अलग रेफरेंस में है, केयरिंग नहीं हो, तो आप जो भी आप दूसरों के लिए कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी को और आपके माइंड के एक हिस्से को ये नहीं पता कि जस्ट ये आप दूसरों के साथ बिहेवियर कर रहे हो, वो तो जो भी आप रिपीट करते हो उसकी हैबिट डेवलप करता रहता है। तो अगर आप दूसरों के लिए लेस केयरिंग हो तो धीरे धीरे आप अपने लिए भी लेस केयरिंग होते चले जाते हो। या इसको उल्टी तरीके से ऐसे समझें कि जैसे आप अपने लिए होते हो वैसे ही आप दूसरों के लिए भी होते चले जाते हो। अगर आप सेल्फ केयर में बिलीव नहीं करते हो तो आप दूसरों की भी ऐसे कोई केयर नहीं करते हो, या अगर आप दूसरों की केयर नहीं करते हो तो धीरे धीरे आपकी केयर खुद के प्रति भी घटती चली जाती है। यानी कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो, बहुत सोच समझकर आपको समझदारी से करना होता है, क्योंकि जो भी चीज़ आपके मेंटल या फिजिकल लेवल पर रिपीट हो रही है वो आपके अंदर, आपके सिस्टम में, परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो रही है और ऑटोमेटिक बनती जा रही है। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल अवेयर रहेंगे। जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपका पैटर्न डेवलप हो, उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। और माइंडफुल रहना इन सारे पैराडॉक्स से आपको बचा कर रखेगा। और देखते हैं, द मोर यू फियर अ नेगेटिव द लेस लाइकली इट इज़ दैट द पॉजिटिव विल मैनिफेस्ट। जितना ज़्यादा आपके अंदर डर होगा, नेगेटिव ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए, उसके चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा। क्योंकि आपका सेंटर ऑफ फोकस कहाँ है, नेगेटिविटी पर। सो आप क्या करेंगे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव नहीं होगा। तो अगर आपको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना होता है तो पॉजिटिविटी पर ही फोकस करना होता है। अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो चाहते हो उस पर फोकस बना कर रखो, वो मांगो, उस दिशा में काम करो। लेकिन बस इससे बचना है, इससे बचना है, ये नहीं होना चाहिए। जब आप यही करते रहते हो तो आप एक्चुअली वही मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आपका मैनिफेस्टेशन इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना आता ही नहीं है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखेंगे। तो आपको
क्या कहना है, जो आपको चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए उसका जिक्र करना भी आपको अपने आप से बंद कर देना है। और द मोर कंसर्न यू आर अबाउट अ प्रॉब्लम द लेस कनेक्टेड यू बिकम टू द सोल्यूशन। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं उतना ज़्यादा आप सोल्यूशन से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पर फोकस करने से जहाँ पर भी आप फोकस करते हैं उतना ज़्यादा वो बढ़ती चली जाती है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम को और अट्रैक्ट करती चली जाती है, क्योंकि माइंड का रूल होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी चैलेंज आ सकता है, कोई माही का लाल ऐसा नहीं है जो रोक सकता है उसे। आ सकती है, सबकी लाइफ में आती है, पर आपको उस पर फोकस बना कर नहीं रखना है। हाँ, एक बार उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्योंकि तभी तो आप राइट सोल्यूशंस खोज सकोगे। लेकिन एक बार उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग कर ली, उसके बाद रोना झींकना सब बंद कर सोल्यूशन पर फोकस करो, तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा और तभी सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर केवल फोकस वहाँ बना कर रखा तो फंसोगे, बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। और द लेस यू ट्रस्ट समथिंग द मोर अनट्रस्टवर्दी इट बिकम्स। मैंने बताया ना, ये पैराडॉक्स समझो ना इसको, कि जितना आप किसी चीज़ पे कम ट्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी आपको वो लगने लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे आपका माइंड उस चीज़ के लिए प्रोग्राम हो रहा है। प्राइम करो अपने माइंड को, समझो इस चीज़ को। अगर आपको जो भी कुछ चाहिए तो बस उस पर ही, अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ पर विश्वास कर पाओ तो पहले इस्तेमाल करने से पहले कई बार हमें किसी चीज़ पर विश्वास करना होता है। अधिकतर चीज़ों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप एक डिस्ट्रस्ट बना के रखोगे, डाउट करते रहोगे, तो आपका दिमाग वैसा ही प्रोजेक्ट करना चालू कर देगा। और बार बार डाउट करने की वजह से, अगर आप किसी पर्सन पे बार बार डाउट कर रहे हो तो क्या होगा, वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो वैसे ही आपका काम बिगड़ जाएगा, आपका काम बिगाड़ देगा नहीं तो वो पर्सन। तो आप समझें इन बारीकियों को, क्योंकि ऐसा हम वैसे सभी लोग डे टू डे बेसिस पर कुछ ना कुछ इसमें से करते ही रहते हैं। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं। तो आपको समझना होगा, ये छोटी बातें ज़रूर लगती हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इन्हीं सबसे परेशानी शुरू होती है, यही सब जड़ें होती हैं, और फिर धीरे धीरे वही बहुत बड़ी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और तरह तरह के डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम से एकदम से डायरेक्ट शुरू नहीं होता, सबकी छोटी छोटी इन्हीं बातों से शुरू होता है। और है द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज हाउ लिटिल यू नो। यस ऑफ कोर्स, जितना ज़्यादा आप सीखते जाते हो उतना ज़्यादा आपको रियलाइज़ होता है ना, अरे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आपको सीखना नहीं है, लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं, आपको पता है कैसे चलेगा। तो ये भी एक विरोधाभास है, और ये विरोधाभास की वजह से कई बार लोग ना अपने अंदर इन्फीरियरिटी ले आते हैं कि अरे यार मेरे को नई चीज़ सीखने के लिए मिली, अरे यार इसको पॉडकास्ट सुना तो इसको तो इतना कुछ आता है, मुझे तो अभी तक कुछ आता ही नहीं है। तो ये फीलिंग आएगी, क्योंकि ये है पैराडॉक्स हमारी लाइफ का, ये है, होता है हमारे अंदर ना, कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपग्रेड करते चले जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता चला जाता है, अरे यार मैं कहाँ थी अभी तक, या मेरे को तो आता नहीं था। पर इसमें फंसना नहीं है, समझना है कि कुछ चीज़ें ऐसे विरोधाभासी होती हैं, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। बहुत होशियारी से अवेयरनेस, माइंडफुल रहना है। तो लर्निंग को अपने बढ़ाते रहो, और इस तरीके का पैराडॉक्स अगर क्रिएट होता भी है तो रिलैक्स, चिल, समझो उस चीज़ को कि जस्ट ये एक इल्यूशनरी वे में मुझे ऐसा लग रहा है, और वो तो लगेगा ही ना। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबको ही ऐसा लगता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखना ब्लॉक कर दो अपना, क्योंकि आप इस पैराडॉक्स से तो आउट हो जाओगे, लेकिन आप एक फॉल्स दुनिया में एंटर कर जाओगे, फॉल्स ईगो के साथ कि आई नो एवरीथिंग वाले उसमें जोन में चले जाओगे, और जो कि वैसे भी आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर देगा। तो सीखते जाओ, ये पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है तो अंडरस्टैंड करो, अवेयर रहो कि ये हो रहा है, लेकिन उसके ट्रैप में मत आओ। ऐसे ही है, द मोर कंप्लीट यू फील थ्रू समवन और समथिंग द लेस कंप्लीट यू फील फ्रॉम विद इन। अगर आपकी डिपेंडेंसी दूसरे पर बढ़ती जाएगी, कोई चीज़ पर, किसी पर्सन पर, और आप उनके साथ कंप्लीट फील करते जाओगे, उतना ही आपके अंदर इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी दूसरे पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो लिमिटेड डिपेंडेंसी आप दूसरे पर रखें, किसी भी सामान पर या किसी भी व्यक्ति पर। तो वस्तु हो या व्यक्ति हो, दूसरे पर एक लिमिट में ही कनेक्टिविटी आपको बना कर रखनी है। डिपेंडेंसी आपकी बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि आप अंदर से फिर कमज़ोर पड़ते चले जाओगे, खाली होते चले जाओगे, खोखले होते चले जाओगे, क्योंकि ये सारा विरोधाभास हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इसके ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है, और वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस तो हर तरीके का पैराडॉक्स इल्यूशन नहीं होता, उसमें रियलिटी भी होती है। तो उसमें आपको पूरा समझदारी से ऐसे करना है। तो लोग चाहे कितने भी प्रिय हों, कितने भी समझदार हों, भाई अपने अंदर से फुलफिलमेंट फील करने के लिए
सेल्फ डिपेंडेंट बनो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द मोर यू आर अफ्रेड टू फेल द मोर लाइकली यू आर टू फेल। जितना ज़्यादा आप डरेंगे फेल होने के लिए उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि फियर के केस में आपके अंदर सब चीज़ चेंज हो जाती है। आपका कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। उस टाइम पर फियर, इतने ज़्यादा इमोशनल चेंजेस आपके अंदर होते हैं, इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस आपके अंदर होते हैं कि उस टाइम आप इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। आपका माइंड इतनी कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन निकालता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते हैं। और जब आप अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आप बहुत सारे ऐसे अज्यूम्ड जो सिनेरियोज़ हैं उससे प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी और आप जिस चीज़ से डर रहे थे वो सच्चाई के सामने आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो यानी कि ये चीज़ अपने माइंड में रखना और उसकी एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकालना, बहुत कैटास्ट्रॉफिक वे में सोचना, ये आपके खिलाफ आकर खड़ा हो जाता है। और देखिए क्या होता है, गेनिंग कंट्रोल लाइज इन योर एबिलिटी टू लेट गो ऑफ इट। आपका जो नियंत्रण पाने की क्षमता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी छोड़ने की क्षमता कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा अपने पार्टनर को चेज़ करके रखते हैं, हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर, उसकी चॉइसेस एंड ऑल। क्या होता है, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, उतनी ज़्यादा टेंशन होती है। और जितना आप लेट गो करके दूसरे को फ्री करके जो है ना छोड़ देते हैं तो उतना ज़्यादा आपका उस चीज़ पर कंट्रोल बढ़ता चला जाता है। मतलब वो पर्सन उतना ज़्यादा आपके करीब आता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की, उतना चीज़ें आपसे दूर चली जाती हैं। जितना आप फ्री रहते हैं, छोड़ना का भी एक जज्बा होता है, उतना ज़्यादा आपके सेल्फ कंट्रोल में वो चीज़ें आती चली जाती हैं। तो यानी कि आपके सेल्फ कंट्रोल की जो क्षमता है, यानी कि आपके अंदर का जो कंट्रोल बढ़ता है वो आपके अंदर छोड़ने की क्षमताओं को भी बढ़ाता रहता है। और है आपका द मोर यू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल द लेस इम्प्रेस्ड दे विल बी। जितना ज़्यादा आप दूसरों को इम्प्रेस करने की, पीपल प्लीजिंग की उसमें रहोगे, उतना कम वो इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो किसी को ऐसे इम्प्रेस करने की, वो समझ जाता है, आपकी रियलिटी उसके सामने रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। एंड प्लस आप ना उसको ज़बरदस्ती इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ ऐसे क्लूज़ छोड़ देते हो तो आपकी वो कोशिश बेकार जाती है। लेकिन अगर आप अपने ओरिजिनल रूप में बिल्कुल नेचुरल वे में रहते हो तो वहाँ पर आपके कम एक्ट से भी सामने वाला ज़्यादा आपसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। और है द मोर अवेलेबल समथिंग इज़ द लेस यू विल वांट इट। जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा है ना अबेंडेंस में अवेलेबल होती है ना, कि ऐसे रोड़ियों के भाव हर जगह मिल जाती है, तो उसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस हमारे अंदर कम हो जाती है। ऐसे ही कोई पर्सन अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है तो आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो। तो ये सारे लाइफ के ऐसे इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स हैं जो हमें समझना है और हमें इस बात की अवेयरनेस डेवलप कर अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना है, एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचा कर रखना है। और द ओनली सर्टेनिटी इज़ दैट नथिंग इज़ एवर सर्टेन। केवल एक यही सर्टेनिटी है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। आज आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, अनएक्सपेक्टेडली कोई इलनेस आ गई, कोई भी किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, क्या कर लोगे आप? आज आपकी जॉब बढ़िया चल रही है लेकिन कुछ ऐसे इकोनॉमिकल सोशल कंडीशन इस तरीके की बदली जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा चलते चलते भी एकदम चेंज हो गया। तो सर्टेन करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग जो हर चीज़ को फिक्स करने के, सर्टेन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एकदम अज्यूम्ड वर्ड में अपने रहते हैं। हाइपोथेटिकल वरी उनको इस तरीके से घेर लेती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। द ओनली कॉन्स्टेंट इज़ चेंज। एक ही चीज़ है, वो है चेंज। बदलाव होता रहेगा, परिवर्तन संसार का नियम है और हर समय परिवर्तन हो रहा है। इस चीज़ को आपको समझना ही समझना है। तो आप एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि सब कुछ हर समय बदल रहा है, यानी कि कुछ भी स्टैटिक नहीं है। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को समझ जाएंगे वो बहुत ही अच्छा हमें रिलीफ देगा और हम हर चेंज के साथ कंफर्टेबल होते चले जाएंगे, एडजस्ट होते जाएंगे। हमारे अंदर की जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी और जो इंसान फ्लैक्सिबल है, जो चेंज को अडाप्ट कर रहा है, जो चेंज के साथ मूव कर रहा है, वही इंसान सुखी है। यानी कि जो मेरे रास्ते में आ जाए बस वही सही है, वही एकदम से परफेक्ट है और बस फिर लाइफ में सब कुछ सुकून और खुशियों से भरा रहेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और केजे टॉक्स को भी सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट कर मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।